मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो 7 मंदिरों का आपने चयन किया, ये कैसे किया और ये किताब कितने समय में बन पड़ी? तो मैंने जैसे बोला कि पहला आर्टिकल श्री पद्मनाभ स्वामी जी के ऊपर मैंने लिखा था। तो अलग अलग आयामों से इतिहास, ये जो आयाम है वो मुझे बहुत भाया, क्योंकि मार्तंड वर्मा राजा का जो कर्तृत्व है बहुत ही बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी राजा थे। और उन्होंने जो भी फैसले लिए, जो भी शासन चलाया, तब के ज़माने में अर्थ संकल्प, ये जो संकल्पना थी उन्होंने अपने राज्य में अपनाई थी। और उसमें धर्म और संरक्षण के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया था, मतलब उसके लिए एक अलग से निधि उन्होंने तब दिया था। तो दूरगामी सोच के राजा थे वो। तो मैं बहुत अर्थ प्रभावित हुई। संकल्पना से क्या आपका आशय है? अर्थ संकल्पना मतलब क्या हो इसमें? टैक्स वसूली, कर? नहीं नहीं, नहीं। टैक्स वसूली नहीं। सॉरी, मैं मराठी अर्थसंकल्प बोलते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे होता है ना कि ये क्षेत्र के लिए इतना खर्चा सरकार हाँ, का बजट। होगा, बजट सर, बजट, हाँ बजट। जी। हाँ, तो तब बजट मतलब उस उन्होंने, जमाने में वो बजट की संकल्पना थी और उसमें धर्म और संरक्षण के लिए अलग से निधि राजा ने रखा था ओ, तब के ज़माने में। तो ऐसे दूरदर्शी राजा थे वो। और उनका जो, जब मैंने चरित्र पढ़ना शुरू किया तो बहुत ही प्रभावित हुई। और दूसरी बात ये स्ट्राइक हुई कि ये इतिहास मुझे तो पता नहीं था, या फिर हम लोगों को कभी सिखाया गया नहीं था। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि बड़े बड़े राजवंश अपने यहाँ पे भारतवर्ष में हो गए हैं। 400-300 साल तक उन्होंने राज्य किया है, सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। तो उन्हीं राजवंशों में से एक एक राजवंश का इतिहास और उन्होंने उनसे बनाया गया बेहतरीन मंदिर, ऐसा एक प्रोजेक्ट लेते हैं और उस पर पूरा पढ़ाई वगैरह करके किताब लिखेंगे। और उसमें मेरे को 5.5 वर्ष लगे, 4.5-5 वर्ष। 5.5 वर्ष में दूसरा मंदिर कौन सा था? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाद दूसरा मंदिर, दूसरा इस मंदिर, उद्देश्य से, क्योंकि आपने उद्देश्य आपका स्पष्ट हो चुका था। आपके मन में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाने के बाद, उसका इतिहास पढ़ने के बाद, वहाँ के उसके पीछे की जो सोच थी उसको अध्ययन करने के बाद, आर्टिकल लिखने के बाद आपके मन में आया कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूं, इस उद्देश्य से काम करूं कि लोगों को ये पता चल सके कि इन मंदिरों के पीछे की आधार भूमि क्या थी, भाव भूमि क्या थी, किस तरह से ये मंदिर निर्मित हुए। दूसरा मंदिर कौन सा? दूसरा मंदिर कंबोडिया का था, अंगकोर वाट। अच्छा, इस किताब में वो लास्ट आखिरी ये दोनों हिस्से ही में। मंदिर लास्ट में। जी। तो अंकोर वाट क्यों दिमाग में आया? क्योंकि अंकोर वाट में तो पूजा पाठ उस तरह से नहीं हो रही थी। हालांकि आपने अपनी किताब में लिखा है कि उसको किस सदी में वो कैसे ढूंढा गया, ये भी एक कहानी, क्योंकि सामान्य तौर पर हमें नहीं पता चलता। हम अंकोर वाट का मतलब, हम मंदिर का एक प्रारूप देखते हैं, उसकी फोटोएं देखते हैं, किसने बनाया, कहाँ पे था, एक जंगलों में खो गया था, किसी को पता नहीं था, किसी विदेशी ने ढूंढा, हमें ये नहीं पता है। तो किताब में हालांकि है, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, मैं उनको कहूँगा, हार्पर कॉलिंस ने इस पुस्तक को छापा है। 399 रुपये मूल्य है, 184 पृष्ठों की किताब है। तो और बहुत सारे अनूठे चित्र इसमें हैं जो उस मंदिर के बारे में, उसके पुरातत्व के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो आप अगर किताब खरीदेंगे तो आपको जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत हमारी बातचीत से भी आप जान सकें, प्रयास हमारा यह है। तो कंबोडिया का मंदिर जी, तो मेरे ख्याल से ना, जिज्ञासा की भावना मेरे मन में बहुत ज़्यादा है। और इसलिए अपना भारतीय संस्कृति जो है, सभ्यता है, वो कंबोडिया तक कैसे पहुंची होगी, और वहाँ पे विष्णु जी का दुनिया में का सबसे बड़ा मंदिर कैसे बना होगा, ये जिज्ञासा थी। इसलिए मंदिर देखने को तो 3-4 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे कि वहाँ पे जाना ही है। तो जब पद्मनाभ स्वामी जी के ऊपर का आर्टिकल हो गया, तब फिर उसी सोच से मैं गई थी कि इसके बारे में भी लिखना है, अपना अंकोर वाट के बारे अंकोर में। वाट में। जी, तो अंकोर वाट
की जो कहानी है वो क्या है? हाँ, तो ईसा पूर्व से भारतीय सभ्यता का प्रभाव वहाँ पे देखा जाता है। तो एक सिंपल सी स्टोरी है। कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति थे जो भारतीय थे, और वह उस प्रदेश में गए थे। बाद में उसका नाम कंबोडिया वगैरह हुआ, लेकिन तब गए थे। जाने के बाद में वहाँ पे नागा जमात के लोग वहाँ पे रहते थे। उनका जो राजा था, उनकी बेटी राजकन्या जो थी, वो कौंडिन्य के प्रेम में फंस आ गई। प्रेम होने के बाद में उनकी शादी हो गई। फिर कौंडिन्य वहीं पे रहने लगे। नागा राजा के गुजरने के बाद कौंडिन्य वहाँ के राजा बन गए, और तब से भारतीय सभ्यता की नींव उन्होंने रखना तब से शुरू हुआ, ऐसा कहानी बताती है। लेकिन पहले ये कहानी के तौर पे देखा जाता था, लेकिन इसके एविडेंस अभी मिले हैं, और इंस्क्रिप्शन कुछ मिले हैं जिनमें कौंडिन्य जी का नाम भी है, भारत से आए थे वो भी लिखा गया है। यही जो कहानी है, आज खमेर डायनेस्टी उनको बोला जाता है। वहाँ पे जो हिंदू सभ्यता वाले राजा थे, खमेर डायनेस्टी बोला जाता है। तो खमेर भाषा में आज भी कंबोडिया को कंबोज बोला जाता है। तो कंबोज नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी सेम कौंडिन्य जैसी कथा कंबू नाम के व्यक्ति के बारे में बताई जाती है कि कंबू शिव भक्त थे। शिव जी ने के प्रेरणा से वो उस प्रदेश में गए। जाने के बाद सेम स्टोरी है, नागा राजा राजकन्या उनसे विवाह होता है, फिर कंबू राजा बन जाते हैं, और उस प्रदेश का नाम कंबोज हो जाता है, जो आज भी वहाँ पे कंबोज ही बोला जाता है स्थानिक भाषा में।